आज का लेक्चर प्रियम्बल पर बेस होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड। और फिर लास्ट में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल होता है, जैसे आप कोई बुक ओपन करते हो तो उस बुक के बारे में शुरू में ही एक ब्रीफ में उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है। तो आप ये बोल सकते हो जो प्रियम्बल होता है वो किसी भी बुक का या किसी भी चीज़ का प्रीफेस हो सकता है या इंट्रोडक्शन हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बुक का इंट्रोडक्शन लिखा ही हो। तो सेम एज प्रियम्बल भी ऐसे ही काम करता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये तो प्रियम्बल हो गया कि किसी भी बुक के बारे में, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ब्रीफ में उसकी उसको मेन क्या बताना चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें लिखा हुआ है प्रेमबल में। सबसे पहले इसको पूरे वर्ल्ड में किसने लागू किया था, तो देखिए सबसे पहले इसको अमेरिका ने अपनाया था। और यहाँ पर थोड़ी सी बातें आ गई तो मैंने ये डाल दी थी। देखिए अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया है हमने, उससे प्रेमबल लिया है। उससे हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली, फंडामेंटल राइट्स लिए। आगे हम देखेंगे, मैं बार बार इनको रिवाइज करता रहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ली गई, प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का को जो इम्पीचमेंट किया जाता है उसको हटाने की जो प्रोसेस है वो भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है वो भी प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, वो भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रीफ में किसी चीज़ के बारे में बताता है जिसका भी प्रियम्बल होगा। तो ये एक क्या है, ये एसेंस होता है किसी भी चीज़ का। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एसेंस होगा। एन ए पालकीवाला ने तो इसको ये भी बोल दिया था कि दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी पर्सनैलिटी ने ये बोला है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये बोला भी जा सकता है आपसे कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जा सकता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे, प्रियम्बल एक होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपको गिवन, राइट फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब गिवन होंगे। ठीक है। तो अब बात आती है कि फिर ये प्रियम्बल लाया कौन था। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है, 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग होती है। तो तीसरी मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। तो ड्राफ्ट क्या था, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक थीम लिखी हुई थी कि हम इस दायरे में काम करेंगे। तो फिर बाद में चलकर ये प्रियम्बल का रूप ले लेता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रियम्बल है ये किस पर बेस है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस है। और ये किसने, मतलब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो दूसरा क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू। फिर ये बनता है कि कौन सी डेट को लाया गया था, तो 13 दिसंबर को लाया गया था। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, तो ये 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। तो बाद में जो है जिस प्रियम्बल का रूप ले लिया था। अब प्रियम्बल को अभी तक केवल एक बार ही अमेंड किया गया है। वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर इसको एक बार अमेंड किया गया है। और इसके अंदर तीन वर्ड डाले गए थे, एक तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। आपने एसएससी की तैयारी करी होगी, जैसे एसएससी की तैयारी करी होगी वैसे ही एसएसआई की तैयारी करो। कहने का एक मेरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्ड डाले गए थे, ये तो बस एसएससी का तो नाम वैसे ही बताना था मुझको, एक जिससे आपको याद रहे, एस एस आई, पहले एस का मतलब सोशलिस्ट, दूसरे एस का मतलब सेकुलर, तीसरे आई का मतलब हो गया इंटीग्रिटी। तो एस आई एसएससी होता है, एस एस आई होता है। तो आप उसको याद रख सकते हो, अगर आपको याद रह सकता है तो। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा प्रियम्बल है।
हमारे प्रियम्बल के अंदर 4 बातें की गई। एक तो ये बताया गया कि जो हमारा जो प्रियम्बल है उसने ये बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। एक तो हमारा कौन जो प्रेम्बल है ये अडॉप्टेशन की बात करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और एक एक ये बात करता है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है सोशियल सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जब 42nd अमेंडमेंट 1976 नहीं हुआ था उससे पहले एक तो सोशलिस्ट वर्ड नहीं था हमारे प्रियम्बल में, एक सेकुलर वर्ड नहीं था। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से वर्ड थे। एक सॉवरन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रेजेंट फॉर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट फॉर्म क्या है। तो आपसे सीक्वेंस में गिवन होंगे सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको नेचर बता दिया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ये 4 ऑब्जेक्टिव है। 1 2 3 4। ठीक है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है जस्टिस की। इस टाइप का जस्टिस देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पूछा गया पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। इस टाइप की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ द थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। आप कैसे पूजा करते हो। आप मंदिर में जाकर पूजा करते हो, आप घंटा बजा कर पूजा करते हो, आप घंटी बजा कर पूजा करते हो, ये सब आप टाइप की फ्रीडम आपको छोड़ दी गई है। आप कैसे भी आपको भगवान में विश्वास करना है नहीं करना वो आपके ऊपर विश्वास होता है। एक्सप्रेशन का मतलब आप हंस भी सकते हो नहीं भी, ये आपकी मर्जी है। तो ये आपको आपको फ्रीडम दी गई है। इक्वलिटी, इक्वलिटी किस टाइप की इक्वलिटी होनी चाहिए हमारे समाज में। इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। और क्या है, टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इन सारी चीज़ों को सभी में मतलब इक्वलिटी है प्रमोट करना सभी चीज़ों में, सभी लोगों में। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब हमको जो है एक डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी हो उसकी डिग्निटी को हमको नुकसान नहीं पहुंचा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो हमारी यूनिटी है, हमारे देश की जो एकता है और इंटीग्रिटी है, इसको बनाए रखना है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो इन 4 ऑब्जेक्टिव। तो आपसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आगे लाया हूँ। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करता है। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यू ये प्रियम्बल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर मिली है, पावर कौन देगा, लोग देंगे। कहाँ के लोग देंगे, इंडिया के लोग देंगे। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, समझ गया। तो एक ये बात करता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, वो अल्टीमेट कौन होते हैं, लोग होते हैं। इस देश जिस देश में जैसे हम इंडियन है, तो इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बताया। तो अल्टीमेटली पावर किसके पास लाई करती है, अल्टीमेटली पावर लाई करती है लोगों के पास, इंडिया के लोगों के पास। दूसरा नेचर के बारे में बात करता है, जो इंडियन स्टेट है वो नेचर कैसा है। जैसे मैंने बताया सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। तीसरा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव कैसा है, जस्टिस दिलवाना है। मैंने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ द थॉट इनके इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। डेट ऑफ अडोप्टेशन की बात की गई कौन सी प्रियम्बल के अंदर, तब इसको डेट अडॉप्ट किया गया था। तो इस डेट को इसको 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया था। देखिए कमेंसमेंट नहीं किया था, तो शुरुआत नहीं होती, बस इस डेट को इसको अडॉप्ट किया था, हमने अपना लिया था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के बारे में कुछ बोला है। द प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमने सपना देखा था, जो हमने सोचा था
उसका एसेंस प्रियम्बल में मिलता है। तो जैसा हमने सोचा था कि हम ऐसा कौन तो आप प्रियम्बल को अगर पढ़ते हो तो उसका एसेंस मिल जाए। अब अ, बात करते हैं यहाँ पे कुछ कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके बारे में जजमेंट है कि ये जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इस रिगार्डिंग सबसे पहला एक पेरूबारी केस आया 1960 के अंदर। तो इसमें सुप्रीम ने बोला कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो है केवल एक की है। किसकी की है? ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो कॉन्स्टिट्यूट मतलब इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन बनाने वालों के माइंड में क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं है। बेरोबारी केस में यही बोला था कि सुप्रीम टेम्पल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा केस आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में आता है। तो इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछे गए इस पर। प्रियम्बल इज अ पार्ट, यानी यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट नहीं बोला, इंटीग्रल पार्ट नहीं बोला, यहाँ पर बस यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के अंदर कि प्रियम्बल जो है एक पार्ट है, ठीक है। ये एक पार्ट है। किसका पार्ट है? ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर यूनियन एक LIC केस आया था 1995 के अंदर। तो उसके अंदर बोला था, उसके अंदर ये बोला था कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट। देखिए ये बहुत जरूरी है। यहाँ बोला था इंटीग्रल शब्द का यूज किया। आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन ऐसे गलत फ्रेम करा है। फिर इसको ये नॉन जस्टिसिएबल है, ऐसा नहीं। आपके जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट आपके वायलेट हो जाते हैं तो आप सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हो सीधे डायरेक्ट। अब ये नॉन जस्टिसेबल है। जो नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये होता है जो इसके अंदर लिखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोलने लगे कि सरकार ने ये वाले जो है जो क्लॉज है या ये वाला जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है इसको लागू नहीं करा, तो नॉन जस्टिसेबल। तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जाकर दिखा नहीं सकते देखो सरकार तो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। और इसको बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। KM मुंशी ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो इन्होंने इसको बोला था, प्रियम्बल को बोला था पॉलिटिकल होरोस्कोप। काफ़ी वो था। एक सुभाष कश्यप है, ये इनकी जो बुक आती है, एक बुक आती है पॉलिटी की, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। अगर आपको लक्ष्मीकांत ये सब भूल भाल कर की बुक पढ़ना, काफ़ी अच्छा लिखा है। मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन द बॉडी। इन्होंने लिखा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रियम्बल उसकी आत्मा है। गहरी बात बोली है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी, प्रियम्बल इज द सोल। आप समझ गए? आपको ऐसे टाइप के स्टेटमेंट गिवन हो गया, आप समझ किसने बोला। और भीमराव अंबेडकर जी ने तो ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पॉयस पेपर। तो ये थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। और अंबेडकर साहब ने ये जो मैं आगे बताऊंगा आर्टिकल बारे में, ये बोला था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया था ये ऐसे क्योंकि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो गलत फहमी रहती है। हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप जरूर प्रियम्बल लगाओगे, मुझको पता है, इसलिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट नहीं लगा हुआ इसके। अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को 1950, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका स्टेटस क्या था? उसका स्टेटस था क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था? ना जी ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था, एक शब्द और था डेमोक्रेटिक, सॉरी सोवरन डेमो। ये सोवरन सेकुलर, ये सेकुलर शब्द तो 40 बाद में आया था तो ये भी नहीं था। सोशलिस्ट भी बाद में जोड़ा गया। तो इसका मतलब दो स्टेटमेंट तो नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट है? देखिए सोवरन था, मैंने दिखाया, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। बाद में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो ये वाला स्टेटस बन गया सोशलिस्ट, सॉरी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये कब बना था? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ये वाला स्टेटस बना। तो देश जब इस वाली डेट को 26 जनवरी 1950 को ये वाला स्टेटस था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप हिंदी वाले भी देख सकते हैं, मैंने दोनों के अंदर लिखा। अब यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 46।
मैंने आपको बताया था, एक तो सोशलिस्ट शब्द का यूज किया था, सेकुलर का यूज किया था, और एक क्या यूज किया था, एक इंटीग्रिटी को, सॉरी क्या बोला उसने, और एक उसने एक इंटीग्रिटी को यूज किया था। तो देखिए, अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके वर्ड है। इंटीग्रिटी मतलब SSI, तो इसने इंटीग्रिटी शब्द नहीं दिया यहाँ पर। देखिए, तो एक तो क्या था कि वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, तो एक तो सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी फर्स्ट एंड थ्री। सॉवरन तो पहले से ही दे रखा था, ग्राम ये तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड, है ना, अभी आपको बताया है कि बेरोबारी केस में 1960 आया था, उसके था सुप्रीम, ये जो है प्रियम्बल जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, उनके माइंड को खोलने की एक चाबी है। तो आंसर कितना हो जाएगा, हिंदी वाले भी देख लेना। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड द प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। देखिए, बेरोबारी केस में तो इसने बोला ही नहीं था कि ये इसका पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर, जब मैं आपको वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आएगी तो मैं वहाँ पर बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में दिया था, और फिर ये बोला था कि प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट की प्रियम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस में बोला था, लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती केस है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, यूनियन वर्सेस, तो अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है, अच्छे से दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर, बिल्कुल देखिए, केशवानंद भारती केस में तो ये बोला था कि पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये केशवानंद भारती केस में ये बोला था कि जो है पार्ट है ये बेसिक, मतलब सॉरी, मतलब ये जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केशवानंद भारती केस में इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी। LIC केस में बोला था इंटीग्रल पार्ट है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि देखिए, यूनियन ऑफ, तो बोला ही नहीं था, केशवानंद भारती केस जहाँ भी लिखा हुआ होगा वहीं पर होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट की प्रियम्बल फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कहीं ये इसके अंदर कहीं दे ही नहीं रखा है यहाँ पर। तो ये मतलब कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाले भी थोड़ा सा वो कर देते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द, बेरोबारी केस में बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, एक की है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उनके माइंड की एक की है, तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सी बात है, प्रियम्बल, मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड। जैसे मैंने आपको कहा था, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये यहाँ पर क्या कल्चरल जस्टिस नहीं कर रखा है, और यहाँ पर रिलीजन, तो इसकी वजह से ये सब गलत हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। तो ठीक है, जो स्टेट PCS वाले होते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हुए इनको पता भी नहीं होता है, वो पता नहीं कहाँ से देख लेते हैं, तो गलती कर देते हैं। तो आपको तो मतलब ये सारी अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।